सो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम सबसे पहले आज सीखेंगे रिफ्रैक्शन को, और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं, और इट में भी आज 5 मार्क क्वेश्चन जो हम लेंसेज में पूछेंगे। बट आपको अगर लेंस समझना है तो उसके पहले हमको समझना पड़ेगा रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम डिफरेंस समझेंगे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे लोगों को ये सिमिलर लगता है बट दोनों सिमिलर नहीं है। तो देखो, रिफ्लेक्शन करने के लिए ना आपको सबसे पहले चाहिए होता है नॉन ट्रांसपेरेंट मीडिया। मीडिया क्या होता है? मीडिया कुछ भी हो सकता है। देखो, ये वुड का लकड़ी, ये भी क्या है? मीडिया है। ये मार्कर क्या है? प्लास्टिक का, तो ये भी एक मीडिया है। एयर, हवा जो इस ग्लास के अंदर है वो भी एक क्या है? मीडिया है। तो मीडिया का कोई किसी भी टाइप की मीडिया हो सकती है। ये बोर्ड भी क्या है? एक टाइप का मीडियम है। तो रिफ्लेक्शन होने के लिए हमारे पास सरफेस जो होता है वो होना चाहिए नॉन ट्रांसपेरेंट। अब नॉन ट्रांसपेरेंट मतलब अब सब लोग समझ ही रहेंगे नाम से ही। नॉन ट्रांसपेरेंट मींस कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट आर पार नहीं जा सकती। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, अगर मैं इसमें क्या करूंगा, लाइट पास करूंगा तो लाइट आएगी, स्ट्राइक होगी और क्या होगी? फॉल्स बैक होकर वापस चली जाएगी। तो उसको हम बोलेंगे कि भाई लाइट आर पार नहीं गई। तो वो जो फिनोमेना अगर होगा यहाँ पे बोलेंगे रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस है और ये हमारे पास कोई नॉर्मल है। इसमें से हमने अगर एक इंसिडेंट लाइट एट सम एंगल हमने पास किया तो वो सेम लाइट क्या होगी? जितना एंगल हमने अगर यहाँ पे 30 रखा है तो ये 30 रहेगा, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये लाइट आई और वापस से क्या हो गई? सेम मीडिया में वापस चली गई। तो जिस मीडिया से लाइट आई सेम मीडिया में अगर लाइट चली जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो सरफेस जो मीडिया होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट एक मीडिया से दूसरे मीडिया में पास हो सकती है। मतलब लाइट हवा से पानी के अंदर जा सकती है, पानी से लाइट निकल के हवा में वापस आ सकती है। पानी की जगह ग्लास लगा दो, वाटर लगा दो, पेट्रोल, डीजल, एनीथिंग, डायमंड, ग्लास, तो लाइट क्या हो सकती है? एक मीडिया से आर पार जा सकती है। सेम वे में अब यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट मीडिया है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ऊपर ले लिया कि भाई ये एयर है और नीचे हमने ले लिया कि ग्लास है। और अब ग्लास में क्या होगा? यहाँ पे भी एक नॉर्मल होता है, तो लाइट क्या होती है? एट सम एंगल पे इंसिडेंट होगी। अब यहाँ पे ये होना चाहिए था कि लाइट सेम एज इट इज पास होके चली जाए, बट सेम लाइट ऐसे जाती नहीं है। और वो लाइट क्या होती है? नॉर्मल की साइड पे बेंड होकर आ जाती है। मतलब लाइट थोड़ी सी ये साइड पे क्या होती है? बेंड होती है। एंड ये जो बेंडिंग फिनोमेना है हमको मेनली इस वीडियो के अंदर यही समझना है कि ये लाइट बेंड क्यों होती है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये एक बार आपको समझ गया कि लाइट बेंड क्यों होती है तो पूरा चैप्टर बहुत स्मूथली आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो जब ये जो फिनोमेना बोर्ड पे दिख रहा है कि मीडिया एयर से लाइट क्या होगी? ग्लास के अंदर आके तो थोड़ी सी बेंड हुई, उसको हम लोग बोल देते हैं कि भाई ये क्या है? रिफ्रैक्शन है। यहाँ पे कोई लाइट एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जाती नहीं है। तो होप सो आपको यहाँ पर ये पार्ट क्लियर हो गया होगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है एंड रिफ्लेक्शन में डिफरेंस क्या होता है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड और हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड क्यों होती है। तो मैं इसी एग्जांपल को समझाऊंगा बट थोड़ा सा फोकस करना है बोर्ड पे आप लोगों को। सो अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा है तो वहां पे आपको दिख रहा है कि भाई ये क्या है? इंसिडेंट रे। इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंस रे। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नॉन एज अ रिफ्रैक्टेड रे। ये जो एंगल होता है आर, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल आर होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत नेमिंग कन्वेंशन जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट समझेंगे इस कांसेप्ट को कि लाइट बेंड क्यों होती है। फोकस, इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये लाइट आपको जो दिख रही है ना, इसका एक फोटो आपको मोबाइल फोन के थ्रू या आपके पास अभी वीडियो में चल रहा होगा तो आप उसके से जूम करके देखोगे अगर ये पार्ट। तो अगर इसका एक फोटो खींचो और इसको थोड़ा सा जूम करते जाओ तो यही जो लाइट है आपको कुछ ऐसे दिखेगी, समथिंग लाइक दिस। ये हमने क्या किया? कैसे बनाया इस लाइट को? ऐसे कैसे दिख रहा है ये? हमने इसको फोटो खींचा और उस फोटो को हम लोग क्या करते जा रहे हैं? जूम करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे जूम करते जाओगे इसका थोड़ा सा विड्थ आपको बड़ा दिखेगा, थोड़ा सा विड्थ आपको ज्यादा दिखेगा, क्योंकि आपको मालूम है कोई भी चीज जब जूम करो तो थोड़ा बड़ा होती है दिखती है।
तो सेम वे में यहाँ पर आपको वो चीज दिखेगी। अब ये लाइट क्या हो रही है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे आती है। आपको पता है कि लाइट क्या होती है, इट इज मेड विद द फोटॉन्स, बहुत सारे फोटॉन्स होते हैं जिससे लाइट क्या होती है, बनती है। अब आपको बस थोड़ा सा और दिमाग लगाना है। ये आपके पास एक कार है, तो एक मैंने छोटा सा टॉय लिया है, इसमें आप देख सकते हो कि 2 व्हील फ्रंट पे और 2 व्हील क्या है, बैक पे। तो अगर कार को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना है तो उसकी व्हील्स क्या होती है, मूव होती है। एज यू कैन सी, अगर कार को ऊपर से नीचे आना है तो उसकी ये जो व्हील्स हो क्या हो रही है, मूव हो रही है। सेम वे में जब लाइट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाती है तो आपको इमेजिन करना है कि भाई इसके पास क्या है, 2 व्हील्स है। एक व्हील को हम लोग नाम दे देंगे ए और एक व्हील को नाम दे देंगे बी। जो मीडिया हमने यहाँ पे लिया था वो कौन सा था, एयर वाला, और जो नीचे मीडिया हमने लिया है वो कौन सा है, वाटर वाला। ठीक है, यहाँ पे भी इमेजिन करो कि ये क्या है, वाटर है। ओके, नाउ हमने वाटर का मीडिया लिया। अब हमने मान लिया कि जो व्हील का स्पीड है वो 40 की स्पीड से व्हील दोनों क्या हो रही है, घूम रही है। सिंस दोनों व्हील ए और बी दोनों कहां पर है, एयर के अंदर, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 40, इसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी, 40 होगी। अब यही दोनों व्हील क्या हो गए, इस प्लेस पे आ गए। अब लाइट धीरे धीरे मूव होकर आगे आ रही है, तो अब ए का अभी भी वेलोसिटी कितना होगा, 40, बी का अभी भी कितना होगा, 40। क्यों, क्योंकि दोनों किसके अंदर है, एयर, तो दोनों को रेजिस्टेंस क्या मिल रहा होगा, सेम। बट जैसे तुम लोग फोकस करोगे कि ये लाइट जब इस पोजीशन पे आएगी तो ए व्हील अभी भी हवा के अंदर है, लेकिन जो बी व्हील है वो समहाउ क्या हो रहा है, पानी के अंदर आ गया है। अब तुमको पता है कि अगर तुमको पानी के अंदर में दौड़ा दो तो तुम्हारी जो वेलोसिटी होगी, जितनी फास्ट तुम एयर में मतलब रोड पे तुम भाग सकते हो, उतनी से वेलोसिटी से तुम पानी के अंदर भाग नहीं सकते, नहीं दौड़ सकते। क्यों, क्योंकि एयर का, वाटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो एयर के रेजिस्टेंस से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर अब ये 40 की वेलोसिटी से घूम रहा होगा तो ये कितनी की वेलोसिटी से घूमेगा, 30 की वेलोसिटी से घूमेगा। तो एज यू कैन सी कि कार तो अभी पूरा स्ट्रेट ही आ रही थी क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या थी, सेम थी। लेकिन जैसे ये एक व्हील पानी के अंदर मूव हुई, दूसरी व्हील अभी भी हवा के अंदर है, तो ये व्हील का वेलोसिटी स्लो होने की वजह से गाड़ी क्या हो जाएगी, ऐसे टर्न हो जाएगी, वो सेम वे में नहीं जाएगी, गाड़ी का भी सेम ऐसे टर्न हो जाएगी। तो जब भी हम लोग प्रैक्टिकल वे में भी अगर हम लोग कार चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक इनर व्हील होती है और एक आउटर व्हील होती है। तो ये इनर व्हील का वेलोसिटी क्या होता है, कम होता है, आउटर व्हील की वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। एंड दैट्स व्हाई गाड़ी क्या होती है, लेफ्ट या राइट टर्न लेती है, डिपेंडिंग। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी दोनों व्हील्स की तो गाड़ी टर्न नहीं होगी, वो सीधा स्ट्रेट ही जाएगा, उसके अंदर कोई वेलोसिटी में चेंजेस नहीं देखेगी। बस इसी को याद रखो। तो आपको इतना समझ आ गया कि सर ये व्हील का वेलोसिटी 30 है या 40 है, तो गाड़ी अब स्ट्रेट नहीं जाने वाली है। अब गाड़ी क्या होगी, टर्न होगी, बिकॉज उनकी वेलोसिटी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो गाड़ी की वेलोसिटी चेंज होने की वजह से अब गाड़ी कुछ इस तरीके से मूव करेगी। तो एज यू कैन सी हियर, अब दोनों पानी के अंदर आ गए, ए और बी। दिस इज ए एंड दिस इज बी। सो हियर यू हैव ए एंड हियर यू हैव बी। सो नाउ इसकी वेलोसिटी जो 30 थी, अब इसका भी कितना हो जाएगा, 30। अब सेम वेलोसिटी से व्हीकल क्या होगी, नीचे जा चली जाएगी। तो तुमने क्या देखा कि पहले ये स्ट्रेट जा रहा बट नहीं गया, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज। तो ड्यू टू द चेंज ऑफ वेलोसिटी लाइट क्या हुई, बेंड हुआ। अगर यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो लाइट बेंड नहीं होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, इसी को हम लोग और इसको रिवर्स करके भी समझ सकते हैं। व्हाट हैपन अगर हम लोग लाइट को क्या करेंगे, वाटर से पास करें, और वाटर में भी हमको पता है कि इसके पास भी सर क्या होगा, 2 व्हील्स होंगे। अगेन हम वही व्हील्स उठा लेते हैं, यहाँ पे ए ले लेते हैं, इसकी वेलोसिटी 30 है, बी ले लेते हैं, इसकी वेलोसिटी 30 है, व्हील्स यहाँ पर आ गया, अभी भी वेलोसिटी 30 है। अब जब ये व्हील में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे तो ये ए वाली वेलोसिटी, ए जो व्हील है वो कहाँ पर आ गया, एयर में, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 40। इसकी वेलोसिटी अभी भी कितनी है, 30 है। नाउ यू कैन से कि सर वापस से वेलोसिटी क्या हुआ, चेंज हुआ। अब वेलोसिटी जब चेंज होगा तो क्या होगा, गाड़ी वापस से सर स्ट्रेट जाएगी क्या, नहीं जाएगी। अब गाड़ी क्या होगी, टर्न होगी। तो एक व्हील स्लो है और एक व्हील क्या है, फास्ट, तो गाड़ी वापस से टर्न, तो ये कुछ इस तरीके से पास हो जाएगा। सो एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, ये साइड पे बेंड हो रही है। अगर मैं इसमें एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो लाइट क्या हो गई, it goes away from the normal। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, it goes towards the
नॉर्मल। अब आपसे अगर कोई पूछे कि सर ये क्यों हुआ, तो आप बोलोगे लाइट बेंड्स ड्यू टू चेंज ऑफ वेलोसिटी। इतनी सी चीज आपको पता होनी चाहिए कि लाइट कभी भी अगर बेंड होती है तो वो होगा बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब अगर इसी चीज को तुम ऐसे समझो कि सर हमारे पास यहाँ पे एयर है और यहाँ पे क्या है, हमारे पास वाटर है, तो इस केस में मैं लाइट को सीधा पास करता हूँ, तो यहाँ पे v हमारा a है और यहाँ पर क्या है b है, दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम है। अब ये v यहाँ पर आएगी, सेम वे में फिर एक साथ यहाँ पर एंटर करेगी, एक इसका वेव वाटर में अगर गया तो दैट बिकम 30, दिस बिकम आल्सो 30। अब यहाँ पे कोई स्लो और फास्ट नहीं हो रहा है, इन दिस केस ये स्लो है और ये क्या है, फास्ट है, ये स्लो है और ये क्या है, फास्ट है, एंड दैट्स व्हाई लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है। बट इफ यू कंपेयर दिस कंडीशन, व्हाट विल हैपन नाउ, वेलोसिटी चेंज तो हुआ बट दोनों का वेलोसिटी सेम टाइम पे चेंज हुआ, दैट्स व्हाई यहाँ पे कोई बेंडिंग फिनोमेना अकर होता नहीं है। तो आपको समझ आ गया कि जब भी लाइट को एक मीडिया से दूसरे मीडिया में भेजोगे तो लाइट बेंड होती है, एंड उसका रीजन होता है ड्यू टू द चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर लाइट का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो उसका कभी भी लाइट बेंड नहीं होगा। इसी को लोगों ने क्या कर दिया, लॉस में कन्वर्ट कर दिया। एयर को हमने बोल दिया कि भाई ये क्या है, रेयर मीडिया है, और वाटर को हमने क्या बोल दिया कि ये क्या है, डेंसर मीडिया है। तो लॉ में हमने इसको जब कन्वर्ट किया तो हमने बोल दिया व्हेनेवर लाइट गोस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडिया इट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब आपको क्लियर है कि ये क्यों नॉर्मल की साइड पे बेंड होती है। नाउ तो रेयर से डेंसर क्या होता है, लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। फिर इसको दूसरे लॉ में कन्वर्ट कर दो, तो दूसरा लॉ में क्या होता है, व्हेनेवर लाइट गोस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडिया इट गोस अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नाउ अगेन यू गॉट इट, व्हाई इट इज हैपनिंग, सेम वे। सर यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट गोस अवे फ्रॉम द नॉर्मल। So hope you guys have understood the concept of why the light bends whenever it travels from one media to another media. If you guys have any questions, any doubt, तो आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। If you like this video and if you understood that यार ये चीज समझ में आ गया है, so please forward this video to another guy, share this video to your WhatsApp, to your school group, and please do subscribe our channel. Thank you so much। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।